देखिए, पता नहीं कंगना रनावत का वो लम्हे फिल्म अगर देखे होते तो कितनी असहजता के साथ तमाम वो दृश्य जो भारतीय समाज को कलंकित करता हुआ वो दृश्य देखकर देश की महिलाएं असहज महसूस करती हैं। देश की महिलाएं कंगना से पूछना चाहती है और ऐसे कंगना रनावत जैसे अभिनेत्रियों पर थूकती हैं कि आप उस समय क्यों नहीं असहज होती हैं? जैसी का क्या मतलब है आपका? अरे सुन लो ना, जैसी का क्या मतलब? आप एक महिला को कह रहे हैं जैसी? फिर महिला का सम्मान है, महिला का कोई अपमान नहीं तो है। कंगना रनावत सुनिए, सनातन हिंदू धर्म, अरे सुनिए ना, मैं बताता हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। मैं आपको साफ और स्पष्ट करूँ, सुपनेखा का सम्मान नहीं होता है, पूतना का सम्मान नहीं होता है, ठीक है? इसलिए आप इस तरीके की बातें ना करें। हमारा कहना है कि कंगना रनावत एक महिला हो, सांसद होने के नाते जब अंकिता भंडारी के को ग्रुप सेक्स के लिए और जब परोसा जा रहा था, दबाव में उसकी जब हत्या हुई तो उनको असहज होना था। जब मनोहर लाल धाकर के वो दृश्य टोल प्लाजा पर, तब कंगना रनावत को असहज होना था। जब प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग जिसको प्रधानमंत्री अपना भाई कहकर वोट मांग रहे थे, तब कंगना रनावत को असहज होना था। जब हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम विश्व के सबसे बड़े ठरकी, बहसी, दरिंदा, नरभक्षी जेफरीन एपिस्टीन के फाइल में आया, तब कंगना रनावत को असहज होना चाहिए था। महिला होती है, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे सत्ताधारी पार्टी की। मैंने इसमें महिला का अपमान ना करें ऐसा बोलकर। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि वो पक्ष की है कि जैसी बोलकर आप नहीं, सुन लीजिए पहले बात। पूतना भी एक महिला थी। महिला तो महिला होती ना, चाहे पूतना। नहीं, इसका मतलब आप भगवान श्री कृष्ण पर सवाल उठा रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। हम भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर पूतना स्तनपान के जगह विषपान नहीं कराती तो भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध नहीं करते। टपोरी तो है। अरे सुन लो ने, अरे सुन लो, लोअर में कुछ भी पहन के आ जाते। मैं सुनाऊं प्रधानमंत्री ने क्या कहा? वो भाषा में अपने मुंह पर लाकर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता। योगी आदित्यनाथ ने क्या शब्दों का अलंकरण किया वो आपको भी पता है, देश के तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को पता है। अरे सुन लो ना पहले बात। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा ओ दीदी, और वो गाली वाले शब्द हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं, ये होता है टपोरी की भाषा। टपोरी की भाषा ये नहीं होता है कि सरकार से आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछना। ये एक देशभक्त नागरिक का राष्ट्रवादी महिला है कंगना। ए भाई, अब आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती हैं तो मैं आपको मना थोड़े ना कर दूंगा पापा की परी जी। आप खाइए। आपको गोबर में ही अगर लग रहा है कि गोबर नहीं हलवा है, इसमें कस्तूरी मेथी है, इसमें कोहिनूर है, इसमें तमाम तरह के ड्राई फ्रूट है, खाते रहिए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गोबर च्यवनप्राश हो गया आपके कहने से। जैसे आप चाट रही हैं पूरा देश चाट ले, ऐसा नहीं है। लोगों को पता है, जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि ये गोबर नहीं है। सवालों का जवाब नहीं तो सीधे पर्सनल चले जाए। पर्सनल मैं कहा गया? आपने पर्सनल आया मुझ पर। अच्छा, राहुल गांधी जी का महंगाई पर सवाल पूछना क्या है? आप बताओ। अग्निवीर पर सवाल पूछना क्या है? मंदी पर सवाल पूछना क्या है? आप बताओ ना। देश की 3 महिला सांसद के सवाल का जवाब नहीं दे पाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया में घूम घूम कर देश की छवि को खराब कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के उस बयान पर असहजता व्यक्त नहीं करना चाहिए? जब सारिका पासवान को नंगा घुमाने वाला आशुतोष के सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक मस्तक होते हैं। जब प्रधानमंत्री एलपीजी कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग बेफजूल का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या कोई मुद्दा नहीं है एलपीजी? एलपीजी उनके लिए मुद्दा नहीं है जो लोग हराम का खाते हैं, उसको ना महंगाई से फर्क पड़ता है और वो भाजपा का गुण गाता है। लेकिन जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी कर कर खाते हैं, उनको तो महंगाई है ना। कंगना रनावत ने झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है और देशभक्त महिला है एक। अच्छा, हाँ पक्का? हाँ, मान गए आप? सभी मानते, पूरा भारत मानता। मैं क्या मानती? मैं तो ना मानता, मैं भी तो भारतीय हूँ। आप जैसे नफरती लोग हैं ना कुछ। अच्छा, नफरती चिंटू। इसका मतलब आपके उस पर शक है हमको कि आपकी अंजना दीदी क्या दिखा रही थी
ईरान में अमेरिका एम्बेसी को हाईजैक कर लिया गया, बंधक बना लिया गया, बाद में माफ़ी मांगे आप मीडिया के लोगों का। यही काम है, काम जो एक देशभक्त नागरिक को, एक विरोधी दल के नेता को जो सवाल पूछना था, देखिए तीर सही निशाने पर लगा हुआ है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के दलाल और गोदी मीडिया पर इतने भारी पड़े हैं कि लोग उनके टी शर्ट पर, जूते पर, पजामे पर, दाढ़ी पर, उनके चलने पर तमाम तरह की बातें आक्षेप करते हैं। कभी आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ऐसे मर्द नेता हैं जिन्होंने तमाम यातनाओं को दरकिनार करते हुए ये सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा जालिम सरकार, मकान खाली है। बीजेपी नेता कहते तो इतने ही मन धर तो शादी काहे नहीं कर लेते। शुक्र है जसोदा बेन की तरह छोड़ नहीं दिया मांग में सिंदूर भर के। राहुल गांधी जी संस्कारी लोग हैं। देश के लिए छोड़ा। आपके पापा भी अगर देश के लिए छोड़ दिए होते तो आप पत्रकार होती। फिर वही बात आप ही कह रहे हैं ना, आपके पापा देशभक्त नहीं है, आपके पापा देश के गद्दार हैं जो आपकी मम्मी को नहीं छोड़ा। हमारे पापा तो देशभक्त है, इसलिए कि हिंदू, अरे नहीं, अरे हिंदू सनातन में 2 चुटकी सिंदूर की कीमत है, अग्नि के 7 फेरे लेने की कीमत है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। और देश में अपनी जैसी कीर्ति जो नहीं पैदा करता है वो देश का गद्दार है। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में, निसंतान यानी रंडवा आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। मोदी जी ने शादी की है, रंडवा नहीं है। भाई सुन नहीं रहे, देश इसके लिए घर परिवार बेचारी जाके जसोदा बेन से पूछ लिया होते, न वो सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। अगर प्रधानमंत्री जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तोता मोर से नहीं ना खेलना पड़ता, तब तो वो अपने बच्चों को न खिला रहे होते, तब वो देश के बारे में बच्चा पैदा करते, फौज में भेजते, डॉक्टर इंजीनियर बनाते। मंडी से जीत कर आई है तो उजुल थोड़ी ना बोलेंगी, सच्ची बोलेंगी। कि राहुल गांधी टपोरी है। आप ही सर्टिफिकेट दे रही हैं, कितना मिला है सर्टिफिकेट बांटने का? जनता अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे सर्टिफिकेट देने का कितना मिला है? अरे वो तो आपके चेहरे से झलक रहा है। सत्ता का फेविकॉल आप लोगों के गले में अटका पड़ा है कि आप सवाल ही नहीं पूछ पाती हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, सरहद की सुरक्षा पर, अमेरिकी ट्रेड डील पर, किसानों के हित पर। कभी पूछा आपने सवाल? आप तो ऐसे गूंगे और बहरे हो जाते हैं जैसे मानो सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया हो। कंगना ने कितनी अच्छी अच्छी मूवी में काम किया, पता भी है आपको? अच्छा, लम्हे में काम किया ना, लम्हे का वो दृश्य याद होगा तो दिखाओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, अरे भाई लम्हे फिल्म का दृश्य देखा है आपने? तो क्या अच्छा काम है। ये सभ्य समाज में इस तरीके के दृश्य का कोई वैल्यू नहीं है, इससे समाज खराब होता है, सनातन कमजोर होता है। कहा तो था मनाली जाएंगे, दारू पीएंगे, पार्टी करेंगे, और क्या पिए वो। उनका एक मनोज तिवारी रिंकिया के पापा है, वो लहंगे उठा देते हैं रिमोट से, तो हम थोड़ा ना उस चीज को मान लेंगे कि सब आदमी लहंगे उठाते चलेगा रिमोट से। सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान करने वाला देवतुल्य होता है, जो महिलाओं का अपमान करता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। करते करते कंगना का अपमान कर रहे हैं आप, एक महिला। राहुल गांधी जैसा नेता हर आदमी नहीं हो सकता है। अरे भाई सुनिए ना, जिसने अपने दादी के सीने पर 36 गोलियां देखी, जिसने अपने बाप के चित्रे देखे, और धन्य है वो माँ सोनिया गांधी जिसने राहुल गांधी की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो सिर्फ जीता है तो देश के लिए, मरता है तो देश के लिए, और देश के लिए आंख में आंख डालकर तमाम ये हुकूमत की जो दरिंदगी है, जो क्रूरता है, उसको आंख में आंख डालकर बगैर परवाह किए हुए आम जनमानस के हितों के लिए सरकार से सवाल पूछता है। मोदी जी के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। मोदी जी कोई पूरा देश नहीं है, इंटायर देश नहीं है। मोदी जी को धरने को दिया, बंदूक हो गए बलदार। संजोग मना ये रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो देश की जनता भोली भाली जरूर है। गलती से चावल में शक्कर क्या गिर गई, आप खीर समझ बैठे, और देश की भोली भाली जनता ने झूठे वादों में गुमराह होकर वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझे बैठे। 3 बार प्रधानमंत्री बने। फिर वही बात, देखिए आप कैसे बने हैं, कैसे। अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, यही बात है, आप लोग नहीं थे उस समय। आज शहादत का दिवस है, नहीं तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को भी आप
पता नहीं क्या क्या कह डालते। जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानियों को ये देश जाया नहीं होने देगा। आज भी भगत सिंह जिंदा है, आज भी सुखदेव जिंदा है, आज भी राजगुरु जिंदा है। ये देश अपना बलिदान ही देगा, लेकिन ये चंद जो ब्रिटेनिया हुकूमत के दलाल विदेशी शक्तियों के हाथ पांव की कठपुतलियों को अपनी मनमर्जी नहीं करने देगा। कोई मुद्दा नहीं है पंकज जी, अच्छा? क्योंकि देश में एलपीजी भरपूर मात्रा में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है। आप मोदी जी यहाँ का। क्या करेंगे? आपको तो सम्राट चौधरी के यहाँ होना चाहिए था। हाँ। मोदी जी को पहले कहना चाहिए कि अपने चहेते सम्राट चौधरी को मैं बताते कि वो 4-4 सिलेंडर एजेंसी से क्यों उठवा लिया, अगर नहीं दिक्कत है तो। अरे बड़ी अरे अयोध्या की राम रसोई बंद हो गई, अरे बनारस में मानपूर्णा की रसोई बंद हो गई।